प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 2 प्रश्नावली 2E का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जिसमें 1 से 6 तक के पीछे के वीडियो में दिए गए हैं, 7 से आगे इस वीडियो में हैं। तो 7वां है द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक हैं। बताना है कि इसके शून्यक कौन से इसमें से सही हैं। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं ax² + bx और +c = 0 से। तो हमें मिल जाता है a = 1, b = 99 हो गया और c बराबर मिल गया 127। अब हम जो मान निकालते हैं मूल, तो x बराबर -b ± √ में b² - 4ac अपान 2a मिला। तो यहाँ से आएंगे तो b का मान हम लिखेंगे -99 ± √ में b² माने 99 का वर्ग और -4a का मतलब 1 मिला और c मिल गया 127 अपान 2a मिला। अब आगे आएंगे तो अगर केवल अंदर 99 का स्क्वायर होता तो बाहर निकलता 99 लिखते, लेकिन यह संख्या पूरी 99 में से इतना घट जाएगी तो यह संख्या 99 से कम आ जाएगी, अर्थात हमारा यहाँ ये 99 बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। जब यहाँ हम 99 से छोटी कोई भी संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए 98, 97 कुछ भी आ जाए, तो यानी 99 से अगर हम छोटी संख्या लेते हैं तो जब हम धन चिन्ह लेंगे तो देखेंगे तो हमारा माइनस आएगा। फिर अगर ऋण चिन्ह लेंगे, दोनों मिल के माइनस, तब भी माइनस होगा, माने हमेशा ऋणात्मक ही आएगा दोनों मूल। तो क्या मिला, दोनों मूल ऋणात्मक होंगे, इसका मतलब यही सही है। प्रश्न संख्या 8, करा द्विघात बहुपद इतने के शून्यक हैं, इसमें भी बताना है। तो फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर हमें मिलेगा 1, b बराबर मिलेगा k और c बराबर मिल जाएगा k। अब अगर हम मूल की बात करें तो x बराबर -b का मतलब k ± √ में b² यानी k² -4 a 1 बना और c k बन गया अपान मिला 2 a यानी 1 मिला -k ± आगे मिला हमारा, यानी k² में से अगर हम -4 के घटाते हैं तो हमें यहाँ मिलता है k² - 4k और नीचे मिला हमारा 2। अब यहाँ देखना है कि हमारा अंदर वाला मान क्या आएगा। अब यदि यहाँ पर हम k की बात करें तो इस k² में चाहे माइनस रखेंगे चाहे प्लस रखेंगे तो ये तो प्लस आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पर यदि हम k का मान प्लस रखते हैं तब तो ये माइनस आ जाएगा, तो यानी k² से कम हो जाएगा, और जब k² से कम होगा तो उसका वर्गमूल k से कम आएगा, यानी इससे कम आएगा यहाँ। और इससे कम का मतलब अगर कुछ भी कम हो गया इधर वाला मान तो हमें ऋणात्मक मिल जाएगा, पहला मूल ऋणात्मक हो गया, क्योंकि पूरे का मान हमने पाया कि अगर हम k का मान यदि हम माइनस लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए k बराबर हमने -1 ले लिया तो हमें क्या मिला, तो यहाँ मिल जाएगा +1
और प्लस माइनस, अंदर मिल जाएगा -1 का वर्ग 1 होगा और -4 गुणे -1 यानी 5 आ जाएगा। 5 माने 2 दशमलव समथिंग आएगा। तो ये हमारा अगर धन चिन्ह लेते हैं तो प्लस आएगा और ऋण चिन्ह लेते हैं तो माइनस आएगा। यदि हम k बराबर यानी 1 से बड़ा अर्थात धनात्मक कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 1, तो यहाँ हमें मिलेगा -1 प्लस माइनस अंदर मिल जाएगा यानी 1 का वर्ग 1 और -4 गुणे 1, तो यहाँ आ जाएगा -3। -3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा अर्थात वास्तविक नहीं होगा। तो हम 0 के अलावा कुछ भी ले सकते थे, तो यहाँ हमें प्लस माइनस दोनों मिल रहा है। तो क्या मिला? दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। तो ये तो सही है, दोनों धनात्मक नहीं होंगे। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक भी नहीं मिलेगा। यानी सदैव असमान होते हैं और सदैव बराबर होते हैं। तो यानी मिल गया, ये बराबर तो नहीं होगा क्योंकि 0 आता तो बराबर होता। असमान मूल होंगे, ये सही है। यानी यहाँ जो मूल मिलेगा वह अगर हम यानी प्लस ले लेते हैं तब तो आपका काल्पनिक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ बन जाएगा दोनों धनात्मक नहीं हो सकते क्योंकि एक प्लस और एक माइनस मिला था। अगला है प्रश्न संख्या 9। दिया है 9 में कि यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्य बराबर हैं तो अब बताना है इसके बारे में। अगर शून्य बराबर होंगे तो b² यानी b² - 4 ac बराबर 0 होगा। आगे आएंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये 0 कब आएगा ये देखना है। चूँकि इधर वाली संख्या स्क्वायर है, इसका मतलब पहला हमेशा प्लस होगा। अब दूसरे में अगर एक प्लस है और एक माइनस है तब तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। एक माइनस यहाँ है और गुणा करेंगे और एक माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर प्लस में प्लस जोड़ते हैं तो 0 तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। दूसरा है अगर दोनों को हम प्लस ले लेते हैं तो +a और गुणे +c, तो ये बराबर हो जाएगा यानी प्लस और यहाँ से माइनस मिल जाएगा। तब हमारा प्लस में से माइनस घट करके 0 आ सकता है। फिर आगे आएंगे, अगर हम दोनों को माइनस ले लें तो -a गुणे -c, तो ये प्लस हो जाएगा और एक माइनस जो पहले से है मिल के माइनस ही रहेगा यानी -ac, अर्थात अब प्लस में से माइनस घटाने पर 0 आ सकता है। तो दोनों समान चिन्ह के होने चाहिए। तो मिला c और a विपरीत चिन्ह के, ये गलत है। c और b विपरीत चिन्हों के हैं, ये भी आपका गलत है। अगला है यानी यहाँ हमें a और c देखना है। तो c और a विपरीत चिन्ह के, ये गलत हो गया। c और a एक ही चिन्ह के होने चाहिए, अर्थात यही सही है। या तो दोनों प्लस हों या तो दोनों माइनस हों। 10वां प्रश्न है कि यदि x² + ax + b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो, अर्थात एक अल्फ़ा हो तो दूसरा -अल्फ़ा हो, तो कह रहे हैं तो आगे आपको बताना इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। अब अगर हम मूलों की योगफल की बात करें तो यानी मिल जाएगा अल्फ़ा + बीटा, ये बराबर होता है -b/a। यहाँ अगर हम तुलना करेंगे ax² कैपिटल
प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से, तो हमें मिलेगा ए बराबर 1, बी बराबर ए और सी बराबर बी। तो माइनस बी अपान ए, तो मिला माइनस A/1 यानी माइनस ए। अब आगे आएंगे तो यहाँ दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा है। तो हमें क्या मिल गया, माइनस ए मिला, तो माइनस ए बराबर 0 या ए बराबर 0 हो जाएगा। अगर हमारा ये 0 हो गया तो बचेगा क्या कि एक्स स्क्वायर और प्लस बी बराबर 0 होगा। इसका मतलब यह द्विघात आ गया तो रैखिक नहीं होगा। रैखिक पद हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा है इसका कोई रैखिक पद हो सकता है, इसका कोई रैखिक पद हो सकता है, इसमें भी है इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होगा। अच्छा, तो यहाँ से तो पता चला कि रैखिक नहीं होगा, तो रैखिक पद नहीं है। अब ये देखने के लिए पहले हम मिलाएंगे कहाँ, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, ये सही है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता। अब ये दो आ गए। अब अगला हमें निकालना पड़ेगा, रैखिक पद तो नहीं होता, यानी या तो ये सही है या तो ये सही है। अब अगला आ जाएंगे, मूलों का गुणनफल करेंगे तो अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा और ये बराबर सी अपान ए। तो सी का मान यहाँ क्या है, बी है, और ए का मान क्या है, 1 है, और ये मिला माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अगर हम बात करें कि अल्फ़ा स्क्वायर की तो हमें मिल जाएगा माइनस बी। अगर हम बात करें यानी अल्फ़ा की तो ये हो जाएगा अंडर रूट में माइनस बी। तो इसका मान तभी निकल सकता है जब ये बी का मान ऋणात्मक हो। अगर बी माइनस होगा तभी माइनस और माइनस मिलकर के प्लस होगा, तभी वर्गमूल निकलेगा। और यदि बी का मान धनात्मक हो जाएगा तब तो ये माइनस हो जाएगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब बी जो होना चाहिए वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो मिला रैखिक पद नहीं हो सकता, अचर पद ऋणात्मक होता है। अचर यही हमारा बी है क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है, और ऋणात्मक होता है तो यही हमारा सही है, अर्थात हमारा पहला सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 11 कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आरेख नहीं है। तो चूँकि अगर वक्र बना है ऊपर या वक्र बना है नीचे या इस तरफ या इस तरफ, तो ये तो द्विघात्मक होगा, सही है। तो ये भी द्विघात्मक है, ये भी द्विघात्मक है, ये भी द्विघात्मक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यक्स के यहाँ एक जगह, दो जगह और 3 जगह पर काट दिया, तो यक्स के 3 मान मिले, और 3 मान का मतलब ये त्रिघात हो गया, अर्थात ये त्रिघात है। उसने पूछा था कौन द्विघात नहीं है, तो यही 4 नंबर हमारा द्विघात नहीं है क्योंकि ये क्या है, त्रिघात है। थैंक्स फॉर वाचिंग।